हेलो लर्नर्स। तो आज की शॉर्ट वीडियो का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट? कोऑर्डिनेशन मतलब सिंक्रोनाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल देखो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को एफर्ट्स लगाना होता है। ठीक है, उनके एफर्ट्स कैसे होते हैं? एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, उनको एक ही गोल को अचीव करना होता है ना। और ज़्यादा मतलब कोऑर्डिनेशन हमें ये चीज़ की श्योरिटी देता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, सेम काम कोई और नहीं कर रहा है और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट भी नहीं होते हैं, है ना। देन इसके की फीचर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन में क्या होगा कि हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल्स जो होंगे, जिनके अलग अलग एफर्ट्स होंगे, उनका एक ही यूनिफाइड गोल होगा, है ना। ये जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो काम तो अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या है? एक ही है, वो गोल को अचीव करना। सेकंड इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल, ये कैसा है? ये ऐसे नहीं है कि वन टाइम एक्टिविटी करके छोड़ दिया, नहीं। कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए? ये मेंटेन होना चाहिए कंटिन्यूअसली, है ना। हर स्टेज पे हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, चाहे वो प्लानिंग करें, हम एग्जीक्यूशन करें या कंट्रोल में, सब जगह पे कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ये। देन परवेजिव इन फंक्शन। बिल्कुल, परवेजिव मतलब ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में या सारे लेवल्स पे ज़रूरी होता है हम लोगों को। ठीक है, ये टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो। देन लास्ट इज डेलिबरेट एफर्ट। बिल्कुल, मैनेजर्स मस्ट कॉन्शियसली पुट एफर्ट्स इनटू कोऑर्डिनेटिंग। देखो, ये नेचुरली नहीं होता, इसको एक्टिवली अचीव करना पड़ता है, इसलिए सबको अपने अपने एफर्ट स्पेस में डालने पड़ते हैं। अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस की बात करें कि इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन का, तो फर्स्ट इज अवॉइड्स कन्फ्यूजन एंड कन्फ्लिक्ट। बिल्कुल, कन्फ्यूजन नहीं होता है, डुप्लीकेशन ऑफ काम नहीं होता है। देन नेक्स्ट इज एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। बिल्कुल, एक डायरेक्शन में सब काम होता है ना। सबकी डायरेक्शन, सबका गोल क्या होता है? एक ही होता है और हमें उसे अचीव करना होता है। देन नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स टीम स्पिरिट एंड रिलेशनशिप। बिल्कुल, एम्प्लॉयज़ के आपस की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, उसको बेटर बनाता है अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो, है ना। और वो डे बाय डे डेवलप भी होती रहती है। देन नेक्स्ट इज हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स इफिशियंटली। बिल्कुल देखो, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तो परफॉर्मेंस भी एम्प्लॉयज़ आपके अच्छे देंगे। तो प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस अगर दोनों सही है, दोनों इम्प्रूव हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग जल्दी से जल्दी अपना ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस हम लोग अचीव कर पाएंगे। और यही एक मेन इम्पॉर्टेंस भी हम लोग कोऑर्डिनेशन का कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो यस, इससे हमें समझ में आता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है। एक मैनेजमेंट का एसेंस है जिसके बिना हम लोग कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, सो मैनेजमेंट की सोल भी हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन को। सो बिना इसके सक्सेस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये था कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नाउ आई विल बी सीइंग इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड टेक केयर।